प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अवलोकन पद्धति के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। अवलोकन को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। यह प्रविधि प्राथमिक तथ्यों के संकलन की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। देखिए, अवलोकन का जो सामान्य अर्थ आप लगा रहे हैं, यानी हम किसी को देखते हैं, किसी को देखना। अब सामान्य रूप से देखने और अवलोकन में क्या अंतर है, इसको आपको सबसे पहले समझना चाहिए। जब हम सामान्य रूप से किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसके प्रति किसी भी तरह की अवेयरनेस हमारे में होना ज़रूरी नहीं है, मगर जब हम अवलोकन करते हैं किसी चीज़ का तो हम उसके प्रति जागरूक होते हैं। किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर जब हम घटना को देखते हैं तो उसे हम अवलोकन कहते हैं। अवलोकन या ऑब्जर्वेशन का जो सामान्य अर्थ है, शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो अवलोकन या ऑब्जर्वेशन का शाब्दिक अर्थ होता है देखना, निरीक्षण करना या किसी चीज़ का उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसको देखना। तो यदि हम ऑब्जर्वेशन को इस दृष्टिकोण से हमने समझने का प्रयास किया, अब पारिभाषिक दृष्टिकोण से भी हम अवलोकन को समझेंगे। हम दो परिभाषाओं को यहाँ पर लेते हैं। सर्वप्रथम पीवी यंग के अनुसार अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी क्या कहना चाहती है पीवी यंग कि नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार और संस्थाओं का जो अध्ययन किया जाता है संपूर्णता में, वह अवलोकन पद्धति है। इसी प्रकार C.A. मोजर के अनुसार ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है। यानी इस पद्धति में ज़्यादा महत्व किसका है? वाणी का, और अन्य इंद्रियों की अपेक्षा नेत्रों का अधिक महत्व है। तो जिसमें नेत्रों का अधिक महत्व है, नेत्रों का अधिक उपयोग किया जाता है, वह पद्धति अवलोकन है। अब अपन अपने शाब्दिक दृष्टिकोण से अपनों शब्दों में इसके अर्थ को जानना चाहें तो हम कह सकते हैं अवलोकन वह पद्धति है जो वैज्ञानिक अध्ययन में उपयोग की जाती है। इस प्रविधि में अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आँखों से देखकर घटनाओं से तथ्यों को संकलित किया जाता है। यानी घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखकर जब हम आँखों से स्वयं के अनुभव के आधार पर तथ्यों को संकलित करते हैं तो उस पद्धति को हम अवलोकन पद्धति के रूप में जानते हैं। अब अवलोकन की विशेषताओं को हम लेंगे। प्रथम विशेषता है इसकी मानव इंद्रियों का प्रयोग। अवलोकन पद्धति में हमारी मानव इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, किंतु कान और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग अधिक होता है और नेत्रों पर ये पद्धति ज़्यादा निर्भर है। दूसरी विशेषता है प्राथमिक सामग्री का संकलन। अवलोकन पद्धति में प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है। इस पद्धति के माध्यम से जो प्राथमिक तथ्य हैं, तथ्य दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक तथ्य वे होते हैं जो अध्ययनकर्ता प्रत्यक्ष रूप से प्रथम बार एकत्रित करता है। तो ये प्राथमिक तथ्य या प्राथमिक सामग्री हम अवलोकन पद्धति के माध्यम से संकलित करते हैं और ये इसके लिए एक विश्वसनीय पद्धति मानी जाती रही है।
तीसरी विशेषता है सूक्ष्म, गहन और उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। अवलोकन पद्धति से गहनता के साथ, सूक्ष्मता या बारीकी के साथ उद्देश्यपूर्ण अध्ययन संभव है। क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से घटनाओं को देखते हैं तो गहनतम अध्ययन इसके द्वारा हो सकता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को भी, हम तथ्यों को भी इसके द्वारा संकलित कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो यह पद्धति सूक्ष्म और गहन अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है। अगली विशेषता है कार्य कारण संबंधों का पता लगाना। देखिए, कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन सामान्यतः कार्य कारण संबंधों का पता लगाने पर निर्भर होता है या कार्य कारण संबंधों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अवलोकन के द्वारा भी हम कार्य कारण संबंधों का पता लगाते हैं कि कोई घटना अगर घट रही है, कोई कार्य अगर हो रहा है तो उसके पीछे छिपे हुए कारण क्या है, इसको खोजने का प्रयास अवलोकन पद्धति में भी किया जाता है। अगली विशेषता है व्यवहारिक एवं अनुभव मिश्रित अध्ययन। देखिए, अवलोकन एक ऐसा अध्ययन है जो व्यवहारिक के साथ साथ अनुभव मिश्रित है। इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं के अनुभव से तथ्यों को एकत्रित करता है। ये एक व्यवहारिक पद्धति है, यानी जब अध्ययनकर्ता स्वयं किसी तथ्यों को एकत्रित कर रहा है, मतलब वो उसके अनुभव के आधार पर प्राप्त तथ्य हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर होकर इन तथ्यों को एकत्रित नहीं करता। अगली और महत्वपूर्ण विशेषता है निष्पक्षता। अवलोकन पद्धति को इसलिए निष्पक्ष माना जाता है क्योंकि अध्ययनकर्ता किसी दूसरे के पर निर्भर नहीं है, उससे कोई सत्य को छुपा नहीं सकता। वह स्वयं घटना को देख रहा होता है, इसलिए उसे मालूम होता है कि जो तथ्य वो एकत्रित कर रहा है वो कितने निष्पक्ष और कितने सत्य हैं, और इससे उसके अध्ययन में एक निष्पक्षता आती है। अगली विशेषता है प्रत्यक्ष अध्ययन। देखिए, अवलोकन पद्धति की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये प्रत्यक्ष अध्ययन पर आधारित है। अध्ययनकर्ता स्वयं घटना के समय घट रही घटना को अपनी आँखों से देखता है, इसलिए इसको हम प्रत्यक्ष अध्ययन की पद्धति मानते हैं। वह किसी सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करता। वह अवलोकन का मतलब है कि घटना को प्रत्यक्ष रूप से अपनी आँखों के माध्यम से ही वह देखता है। तो इसलिए अवलोकन पद्धति प्रत्यक्ष अध्ययन की एक महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है। अगली विशेषता है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। चूँकि अवलोकन पद्धति में अध्ययनकर्ता घटना के समय स्वयं मौजूद रहता है, इसलिए वह उस घटना में शामिल लोगों के सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी मान लीजिए कि जिस समाज का, जिस समुदाय का, जिस घटना का, जिस क्रिया का वह अध्ययन कर रहा है, तो उसमें शामिल जितने भी लोग हैं सामूहिक रूप से वह उनको देखता है, उनका अध्ययन करता है और तथ्यों को एकत्रित करता है। इसलिए अवलोकन पद्धति सामूहिक व्यवहार के अध्ययन का लाभ इस पद्धति में मिलता है, यह इसकी विशेषता है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण बिंदु हम ले सकते हैं कि यह विचारपूर्वक किए जाने वाला अध्ययन है। ऐसी पद्धति है जिसमें अध्ययनकर्ता स्वयं विचारपूर्वक तथ्यों को संकलित करता है, जानबूझकर जिन तथ्यों को उसको आवश्यकता है उसको वह एकत्रित कर सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने तथ्यों के संकलन की महत्वपूर्ण प्रविधि, जिसके द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाता है, अवलोकन पद्धति को पढ़ा और जाना। अब आप एक बार पुनः पुस्तक से इस पद्धति को पढ़ें, उसकी अर्थ और विशेषता को पढ़ें, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। कोई बिंदु आपको नहीं समझ में आए तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं। और हम अगली कक्षा में अवलोकन से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम समझने का प्रयास करेंगे, किंतु उससे पहले अवलोकन को अच्छी प्रकार से उसके अर्थ और परिभाषाओं और विशेषताओं को आपको समझना बेहद ज़रूरी है। तो एक बार पुनः इसको आप पुस्तक से पढ़ें और असाइनमेंट के रूप में इस सवाल को
अर्थ और विशेषताओं को आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।